खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की खबर यह है कि बजट संसद सत्र में महाकुंभ का भगदड़ वाला मुद्दा छाया रहा। अखिलेश ने जमकर योगी पर निशाना साधा, कहा कि सभी टेक्नोलॉजी डिजिटल महाकुंभ में ऐसा हादसा हो गया। दिल्ली और मिल्की उपचुनाव में कल मतदान है, देखना ये होगा 8 फरवरी को कौन आता है। अखिलेश ने साथ ही साथ ये भी कह दिया संसद में अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। अखिलेश ने सीधा झूठा वादे का आरोप लगाया है योगी सरकार पे। वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल करके वो सत्ता में हमेशा आए हैं समाजवादी पार्टी। और रही बात उसकी मिल्कीपुर और यहाँ दिल्ली की, आप देख लीजिएगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 40 से 52 सीटें आएंगी एकदम निश्चित है। आप 8 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा, मैं अब जो बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट मैं भविष्यवाणी है समझ लीजिए आप। और मिल्कीपुर भी हम जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, चूँकि हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में काम किया। जो कुंभ का सिगुफा लोग गा रहे थे, खैर ठीक है वहाँ हादसा हुआ, उसके लिए संवेदनाएँ हैं और दुखद घटना है। घटना कहीं भी घट सकती, घटना तो कहीं भी घट सकती है। तो इसलिए ये लोगों का अब कुछ चलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ पीडीए और फलाना धमका की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश ने आज अपनी रैली संबोधित करते हुए जो आखिरी समापन हुआ रैलियों का, उसमें ये कहा कि नहीं जनता नहीं चाहती है भाजपा सरकार, पीडीए सरकार चाहिए। पीडीए सरकार अगर उनको हो तो एक तो सरकार बनेगी नहीं एक सीट में। आप तो हास्यास्पद यही बात बोल रहे हैं झूठ। अगर एक तो नामुमकिन है, वो जीतना है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। वहाँ की जनता जो अयोध्या में इन लोगों ने नैरेटिव फैला रखा था संविधान बदलने का 8500 रुपया देने वाला, जो जीत गए थे, मार हल्ला उठा रहे थे, पूरा डंका पूरे भारत में भी कर रहे थे कि हमने कर दिया, उसका उत्तर मिल्कीपुर की जनता देगी। और इसका भी उत्तर देगी जो कुंभ के ऊपर जो इन लोगों ने छाया हुआ है संसद में, जो कुंभ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हर जनता कह रही है, जान रही है कि अगर कहीं न कहीं हादसा होता है, कहीं न कहीं जब 10 लोग इकट्ठा होते हैं, इससे बड़े बड़े हादसे। मगर अखिलेश ने यह भी कहा कि हर बार ये पहला कुंभ नहीं है, जिसकी सरकार जिसके कार्यकाल में कुंभ पड़ा उन सब ने कुंभ करवाया। हादसे भी हुए तो लाशें गई उनके घरों तक, लाशों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लाशों के आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं। लाशों के आंकड़े सरकार पूरी की पूरी दे रही है। और आप देख लीजिए, अगर इतने जनता के अंदर भय होता तो जनता भी कल बसंत पंचमी का स्नान था, आपने देखा कि वहाँ पे 5.5 करोड़ लोग अमृत स्नान हुआ, चाक चौबंद रही। वो चूक हो गई और चूक हुई, वो सिर्फ सपा के गुंडों ने वहाँ पे जा कर के सिर्फ वहाँ पे वो पीछे से हो करके, और वो चिन्हित किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उन लोगों ने जा कर के वहाँ पर नैरेटिव फैलाया और पीछे से झूठा हो हल्ला उठाया, जिसके कारण ये घटना घटी। और क्या लगता है दिल्ली में अब कौन आ रहा है? सरकार जनता जो है वही सरकार चुनेगी या किसी और को भी अपील चांस देगी? अब जनता झूठों को नहीं चुनेगी। इन लोगों ने इतना झूठ 10 साल में बोल दिया, यमुना की सफाई नहीं हो पाई। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहाँ की जनता चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहा हो, कह रहा है कि हमको जो जितनी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली हैं किसी सरकार में नहीं मिली हैं। जो भी सब जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं वो सबको मिल रही हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार। क्या लगता है सभी को वो योजनाएं मिल रही, कोई छोटा या बड़ा नहीं है? देश में सबसे आज तक के झूठे प्रधानमंत्रियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। ले आए, उससे बड़ा झूठ क्या होता? कितने लोगों को रोजगार दिए? आप बताइए, बेरोजगारी की वो हालत है कि MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech MTech करके, D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके, BTC B.Ed करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और आज तक कोई नहीं बताने वाला कितने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। कौन सा कल कारखाना लगा दिए, बल्कि जो बने हुए संस्थान थे उनको आपने बेचने का काम किया। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सब कुछ तो आपने बेच दिया। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है झूठ अरविंद केजरीवाल अगर बोले भी हैं तो नाम नहीं बोले हैं। सबसे क्या सच में महाकुंभ के मृतकों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है?
छुपाया नहीं जा रहा तो और क्या हो रहा है? जहां हजारों चप्पल, जूता और झोले जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर पे लादा जा रहा है और उसके बाद भी मौतों का आंकड़ा 30 बता रहे हैं। 30 को गिनने में भी 30 घंटे लग गए और 5 करोड़ और 8 करोड़ का गिनती गिनने में जो 10 मिनट नहीं लगता। आके मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इतने लोगों ने अमृत स्नान किया। अरे सजा तो उनको होनी चाहिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जिन्होंने कहा था जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। उन्होंने जनता को मजबूर कर दिया। उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल, गिना जाऊं और वो लोग आए और ये लोगों ने व्यवस्था नहीं किया, ये लोगों ने व्यवस्था नहीं किया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे अवैध सुरक्षा है, विश्व लेवल की व्यवस्था है, 2700 कैमरा लगाए गए, एआई सिस्टम अपनाएगा और तमाम पुलिस के अधिकारी लगाए गए, आईएएस लगाए गए, मेला के लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई और पता नहीं कितने टेंट लगाए गए और पानी की व्यवस्था की गई और सब फेल हो गया। पानी टोटी में नहीं आ रहा था। नंबर एक बात, महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए कहीं स्थान नहीं था, नहाने के बाद कहीं स्थान नहीं था और जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सारी व्यवस्था इनका धराशायी हो गई, धरा का धरा रह गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते थे और आपका गोदी मीडिया कि 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, तो आया ही 144 साल बाद। हाँ बतात रहे हैं, आया है तो आया। शास्त्री लोग बता रहे हैं, एक वहाँ बनारस के शास्त्री बता रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, ये झूठा है। 144 साल के बाद नहीं है, कभी कभी 11 साल पे लग जाता है, सारी चीजें बताए वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत जलपान करिए। तो आप बताइए सारी व्यवस्था जब वहां आने लगे लोग, अब जब भगदड़ मच गई, वहां लोगों की जानें चली गई, कोई माँ खोया, कोई बेटा खोया, कोई पति खोया, कोई पत्नी खोया, पिता खोया, सारे लोग, कोई बाबा खोया अपना। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भी। हाँ 1 मिनट और सुन लीजिए। तो जब आप बुलाए, आपकी व्यवस्था कहाँ रह गई? ये चाक चौबंद आई सिस्टम और कैमरा पे कौन लोग बैठे थे, सीसी कैमरा कौन लोग देख रहे थे? उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। नंबर एक बात है कि बैरिकेटिंग कैसे किए थे आप आने जाने का रास्ता दो किए थे कि नहीं किए थे? आप तो वीवीआईपी के लिए वहाँ ज्यादा जगह ले लिए, अब तो खत्म कर दिया। कोई बात। अरे भैया अभी तो धनखड़ जी भी आए थे, सुनिए वीवीआईपी में। हमारी बात को आप गुमराह कर रही हैं, हमारे सोच रही को भूल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब गोदी मीडिया ये सब कह रहा था कि महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत धारा का जो है जलपान करिए, तो जनता आई, आपने बुलाया और न्योता बांट के बुलाया। तमाम प्रदेशों में आपने न्योता बांटा। अखिलेश यादव का कहना है कि 100 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का वो था, मगर जमीनी हकीकत कुछ और बयां हो गई। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आम जनता कह रही है। जो पीड़ित है, जिन्होंने माँ खोया, पिता खोया, अपना बेटा खोया 15 साल का, वो कह रही है। अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या कह रही है? जबकि रामराज की सरकार, योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो है बताए नहीं कितने लोग मरे। 30 घंटा 35 आंकड़ा छुपा रहे थे। आप बताइए 2 टाली या 3 टाली जो है चप्पल जूता जहां मिल रहे हो, 3 ट्राली नहीं, लगातार ट्रालियां जाती रही। तब जब इतना जा रही है तो आप बताइए कि कितने लोगों की मौतें हुई होंगी। लेकिन गिनती और कितने लोग अभी मिल ही नहीं रहे, पता ही नहीं लग रहा। वो गंगा में बहा दिए गए कि कहाँ गए, अब उनका पता ही नहीं लग रहा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी। और सबसे ज्यादा मैं इसलिए दुखी हूं कि संत महंत मुख्यमंत्री हैं, कोई गुंडा राज माफिया राज वाले मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री राम राज्य वाले हैं और संत महंत मुख्यमंत्री हैं। इन्हें आके कैमरा के सामने कहना चाहिए था कि हमसे कहीं प्रबंध में कहीं चूक हो गई है और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, वहां प्रबंध नहीं हो पाया तो जनता माफ करती। लेकिन झूठ बोले तो वहां के शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि हम उस दिन उपवास करते। ये तो हमारा जो है तपस्या भंग कर दी कि जिस दिन आपके घर में जो मौतें होती, पूर्वांचल में होता है, जिस दिन किसी के घर में मौत होती उस दिन भोजन नहीं बनता, लोग उपवास रखते हैं, शोक में रहते हैं। वहाँ क्या हुआ कि संत महंतों को खाना खूब खिलाए, सब कुछ भोग लगाए वो लोग, लेकिन वो कह रहे थे हमारे यहाँ यानी हमारे महाकुंभ में उन लोगों की जाने गई हैं। आज हम जो है संसद में भी महाकुंभ छाया रहा, अभी कांग्रेस भी ज्ञापन सौंपेगी महाकुंभ के जो भगदड़ मची रही। महाकुंभ में जो हादसा हो गया वो सो हो गया, उसमें कईयों की जान गई, आंकड़ा छुपाया जा रहा। अखिलेश ने कहा अगर मेरी बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। क्या उनकी बात गलत है या सही है?
अच्छा एक बात बताइए, पत्थर पे आप सर पटक दीजिए, पत्थर पिघलने वाला है क्या? जिसकी आत्मा जाग रही है, जिसकी आत्मा भावनात्मक है, वो नहीं इससे चूक मानेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पत्थर दिल हो गए हैं, न आंकड़ा सही बता रहे हैं, न अपनी जो है कुप्रबंधन को मान रहे हैं कि हमसे व्यवस्था में गड़बड़ी हुई। तो अखिलेश यादव जी चाहे कुछ भी कर दें, इस्तीफा दे दें, सदन से बाहर हो जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन उनसे पूछिए ना, जो 56 इंच का सीना था, पूरे विश्व में डंका पिट रहा था, वो क्या बोल हैं? वो लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो लोग तो बोल ही नहीं रहे, भाजपा पत्थर दिल हो गई है। हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब कहाँ से बोल रहे हैं ये लोग। वही आंकड़ा बता रहे हैं, जब राम जन्मभूमि में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई तो उसमें भर करके लोग सरयू जी का पूरा खून लाल हो गया था। इतने कार सेवक मारे गए थे कि सरयू जी का खून लाल हो गया था, तब उसकी बातें नहीं करेंगे। इंदिरा जी मारी गई सिक्योरिटी में, उसकी बात नहीं करेंगे। राजीव गांधी सिक्योरिटी में मारे गए, उसमें बात नहीं करेंगे। सिक्योरिटी में चूक हो सकती है और सिक्योरिटी आदमी ही कर रहा हो सकता है, तो उसके विषय में ये लोग सिर्फ आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 30 आंकड़े, मगर 10 राज्यों में 41 शव जा चुके हैं। हो सकता है तो आंकड़े सरकार बताएगी, बाद में बताएगी, क्योंकि अभी कार्यक्रम चल रहा। अगर शायद जनता को कुछ कोई पकड़ के नहीं ले जा रहा, अगर जनता में इतना आक्रोश होता तो कल बसंत पंचमी में 5.5 करोड़ लोग नहीं जाते वहाँ पे। वहाँ को सिर्फ कहा जा रहा, मुँह से कह, तुम भी कह करके बुला लो कहीं पे। यहाँ 1,50,000 की भीड़ करने इकट्ठा नहीं कर पाते, वहाँ करोड़ लोग पहुँच रहे हैं सिर्फ मुँह से कहने के ऊपर। आस्था का प्रतीक तो भाषा का प्रतीक है, तो आदमी जान रहा है, तो हादसा कहीं भी हो सकता। घर में रहेंगे, यहाँ पे तुम जा रहे हैं, यहाँ पे आकर के भी हमारे ऊपर चढ़ा दे डंपर वाला, तो क्या करेंगे? डंपर वाला चढ़ गया तो क्या करोगे? उसको बचा लोगे? तो जिसकी जहाँ मौत होनी है वो धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि मरना सबको है, एक दिन वहाँ मौत आ गई, कुंभ में आ गई तो मोक्ष मिल गया। मतलब इतना उस तरीके का बयान, भड़काऊ बयान का है यार। नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। अगर उन्होंने दिया है तो गलत दिया है, लेकिन कुल मिला करके मोक्ष तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी मौत हो सकती, मौत कहीं भी आ सकती। घर में रह करके आदमी घर में मौत आ जाती, घर पूरा बैठ, मौत का तो कुछ नहीं वो कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए मौत के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मौतें हुई हैं, राजनीति आस्था पे भी नहीं करनी चाहिए। वहाँ अकाल मौतें हुई, मोक्ष किसी को नहीं प्राप्त हुआ। वहाँ रौदते हुए लोग गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे। और आप हमारी बात को घुमा देती हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आपने बुलाया, पहले महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए। अब कह रहे हैं कि नदी में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं भी डुबकी लगा लीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा, उतना ही पुण्य मिलेगा। यहाँ तक कि घर में बाल्टी में गंगा जल डाल के नहा लीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। ये पाखंडी लोग जब लोगों की जान ले लिए, तब इन लोगों का जो है चेतते हैं कि जो जहाँ है वहीं स्नान कर ले, अपने घर में बाल्टी में गंगा जल थोड़ा सा डाल के नहा ले, उतना ही पुण्य मिलेगा। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंडी हैं, इनको तो जेल होना चाहिए था। आप ये बताइए, ये लोग पत्थर को खूब पूजवाते हैं, पत्थर को पूजवाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को नहीं जिंदा कर पाते। माता पिता भाई बंद मारते हैं। पत्थर को, एक मिनट, पत्थर को पूजवाना हम समझ नहीं पाए। पत्थर आप ये बताइए, जितना हमको भ्रमित कर रही हैं आप भी, वो भी मंदिर में पुजारी की हत्या हो जाती, गला काट दिया जाता है, वो पत्थर की मूर्ति जो भगवान है वो क्यों नहीं उठ के उस जो हमारी गर्दना काट रहा है पुजारी का? आप आस्था पर सवाल, वहाँ सुनिए, वहाँ फिसल के गिर जाता है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? उस मूर्ति को उठना चाहिए, ठोकना चाहिए कंधा, जाओ बेटा ठीक हो जाओ। ये सब जितने, और पुजारी सुनिए, पुजारी का भी कत्ल होता है। और पुजारी लोग अगर इतने आस्थावान हैं, बड़े बड़े मठों में जाइए, राइफल रखे हैं, राइफल मठों में रखी हुई है, किस लिए? उनकी सुरक्षा क्यों? अगर वो भगवान स्वरूप है और भगवान की शक्ति है, वो जिंदा कर सकते हैं। भगवान तो एक ही है। तो भगवान एक है, तब काहे 50 भगवान बता रहे हैं? काहे बता रहे हैं 50 भगवान? ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो मानने वाले अलग अलग हैं। मानने वाले अलग अलग नहीं हैं, सारे लोग मानते हैं। भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम पैदा करके। आप बताइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, महाकुंभ आइए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए, अमृत स्नान करिए। अमृत स्नान करने के बाद भी भगदड़ मची, उसमें बहुत लोग मारे गए। तो अगर अमृत पी के लोग जिंदा रहते तो सुनते थे, अभी तक देवी देवता का अमृत पी के जिंदा है, तो क्यों ऐसा हुआ? और दूसरी बात, ये लोग मनगढ़ंत वाले हैं, ये केवल ढिढोरा पीटते हैं। ढिढोरा पीटना बंद करें, पाखंड बंद करें। और एक तरफ चंद्रमा पर चढ़ने की बात करते हैं, वहां निवास करने की बात करते हैं, और एक तरफ पाखंड फैलाते हैं, एक तरफ झाड़ फूंक कहते हैं, टोना टोटका झरवाते हैं। ये क्या है?
ये क्या है? ये बाबा संत महंत मुख्यमंत्री हैं? इनको तो मुझे लगता है ना कि इनको जमीर जाग जानी चाहिए अब तक कि वहां सही बात बोलना चाहिए था। मरे थे ठीक है, घटना घट जाती है, भगदड़ मच जाती है, जान जाती है। उनको आके कहना चाहिए था कि मेरी व्यवस्था में कहीं चूक हुई, इतने लोग नहीं कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगते हैं। हो गए थे मगर मुख्यमंत्री आगे अब ऐसा नहीं हुआ। भावुक घड़ियालू आंसू सब बहाते हैं। अब मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी व्यवस्था थी 10,000 करोड़ रुपया लगाए और रुपए में तो बंदर बांट हो गया, वहाँ उसमें भ्रष्टाचार है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी है भ्रष्टाचार के कारण वहाँ इस तरह घटना घटी। सच में भ्रष्टाचार के कारण ऐसी घटना घटी? देखिए, सब सरकारी सिस्टम की वजह से मौतें हुई हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी कहते थे आप प्रयागराज आइए, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, आखिर वो पोस्टर सब योगी आदित्यनाथ जी का फेल हो गया क्योंकि ये अंधभक्ति के चक्कर में मौत हुई। और अंधभक्ति? किसके अंधभक्ति? अपने ईश्वर के प्रति अंधभक्ति, अपने सरकार के प्रति अंधभक्ति? जिस तरह से वहाँ पे सिस्टम था वो सिस्टम पूरी तरीके से फेल था। कौन सा सिस्टम? वहाँ पे लकड़ी नहीं लगाई गई। अगर एक ही गेट बनाया गया, वहाँ 2 क्यों गेट नहीं बनाए गए? अगर एक गेट आने का बनाया जाता दूसरा जाने के, तो शायद इतने हिंदुओं की मौत नहीं होती। और ये कहीं ना कहीं जब तमाम भगदड़ 2 हुई थी, एक झूसी की तरह भी भगदड़ हुई थी। ये भगदड़ ये सब हुई है तो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई, क्योंकि ये सब लापरवाही योगी आदित्यनाथ की। कितनी लाशों को गायब करवा दिया जिसे कि वहाँ मुआवजा ना देना पड़े। और लेकिन सरकार की जो रवैया जनता समझ रही, जान रही है, उनको मोड़तोड़ जवाब मिलेगा। और ये सब इनका राम राज का नाम लेकर ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब इनका मिल्कीपुर में क्या होगा? मिल्कीपुर में इनका सफाया होगा। दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। दिल्ली में क्या सच में केजरीवाल की सरकार बनेगी? 15 सीट भाजपा पाने जा रही है वहाँ पर, और 15 से 25 के बीच में कांग्रेस पाएगी। रेस्ट जो मिलेगा वो केजरीवाल को मिलेगा। अब देखना है सरकार कौन बनाएगा। सरकार कौन बना? महाकुंभ पे क्या कहेंगे? 2 भगदड़ हुई, जिसका एक भगदड़ काफी दिनों बाद का खुलासा, झूसे की भगदड़, और दूसरी तरफ जोन की नोस की तरफ की जो भगदड़, उसमें आंकड़े छुपाए जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बजट के आंकड़े देने के साथ साथ महाकुंभ के मृतकों के भी आंकड़े दिए जाए। भगदड़ 3 हुई, आप तो 2 ही बता रहे हैं, हमको 3 पता है। जिसमें से जो नोज पर हुई उसको जो है भगदड़ माना जा रहा है, बाकी 2 का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। एक झूसी में हुई और एक कुछ जा करके थोड़ी दूर पर और भी हुई है, नोज से थोड़ा दूर पर। तो ये जो 2 भगदड़ हुई हैं उसमें मृतकों की जो संख्या है उसका कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है। और अभी एक झूसी प्रयागराज की मंडल अध्यक्ष अनीता सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, और उनकी एक सहेली कोई शांति मिश्रा या आरती मिश्रा करके हैं, उनकी भी मृत्यु हुई भगदड़ में। और वहाँ उसी गांव के 2 और लोगों की हुई है। यानी 3 लाशों को मृतक कहा करके दिया तो गया है, लेकिन उसकी लिस्ट में नाम नहीं है, जिसको ले करके उन्होंने अपने भाजपा के नेताओं को भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अगर नाम नहीं है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। आंकड़े छुपाए जा रहे, नाम छुपाए जा रहे। ये मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झूसी की अनीता सिंह कह रही हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार पर सवालिया निशान है। अखिलेश का निशाना सही है? मतलब अखिलेश नहीं, पूरे भारत की जनता का निशाना, देश विदेश के लोगों का निशाना सही है, कहना सत्य है। जो दास परिवार फैमिली को दिया गया कलकत्ता में, कलकत्ता सरकार ने लिखा है, बंगाल सरकार ने, कि साहब ये हम इनकी पोस्टमार्टम आपने नहीं कराई, तो जिस चीज़ का पोस्टमार्टम नहीं होगा उसके मृत्यु का कारण नहीं पता चलेगा, उसको मुआवजा कहाँ से मिलेगा? उसको लाभ ना इस स्टेट मिलेगा, ना जिस स्टेट या जिस मतलब ज़िले का है, ब्लॉक का है, वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। और जैसा मेला आयुक्त ने रात में 12, 11, साढ़े 11 बजे कहा कि सुबह आइए जल्दी नहाइए, जैसे लग रहा है कि कंपनियों ये वाला ये स्कीम पहले आए पहले पाए वाली कंपनियों का स्कीम लगा है कि सेल लगी है, आइए पहले पाइए, आइए पहले पाइए। और ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ होगी, भगदड़ होगी। इसके माने प्रशासन और वर्तमान सरकार की मिलीजुली युक्ति है, जो इन्हें मालूम था कि भगदड़ कराना है। भगदड़ कराने की नीयत से ही जब हिंदू धर्म में सूर्यास्त से सूर्योदय तक जल में प्रवेश करने का प्रावधान नहीं है, कहीं रास्ते में जाने का प्रावधान नहीं है, तो ये धर्म की सरकार जो अपने आप को धार्मिक सरकार राजनीति और धर्म के नाम कह रहे हैं, इन लोगों ने रात में गंगा में नहाने के लिए क्यों प्रेरित किया? उनके प्रशासन ने क्यों किया? ये तो धर्म विरुद्ध आचरण किया गया। और ये निश्चित तौर पर मेला प्रशासकों का ये सरकार से टाई अप था कि जिस प्रकार से कोरोना में इतना बड़ा हादसा होने के बाद बिना दवाओं के, बिना इलाज के लोग मर गए,
उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार ने कहा हमने बहुत अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। उसी प्रकार से मारने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट महाकुंभ में आंकड़ों की संख्या कुछ और है, सरकारी आंकड़े कुछ और है। 31 जिलों में जा चुके। क्या अखिलेश जो निशाना साध रहे हैं वो सही साधे? उन्होंने ये भी कहा अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस्तीफा देने को भी मंजूर। 10 जिलों में नहीं, उत्तर भारत के करीब 15 स्टेट से लोग मर करके गए हैं, जिनको मृतक के रूप में सर्टिफिकेट सिर्फ दी गई है। उनका किन कारणों से हुआ, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये आपके 400-500 कर्नाटका तेलंगाना के हैं, कर्नाटका के हैं, बिहार के हैं, आपके जाइए उधर असली आंकड़े छुपा रही है सरकार। सिक्किम और गोवा के हैं। मेरा सवाल का, सरकारी आंकड़े छुपा रही है? सरकार आंकड़े छुपा रही है, वो बताना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बुला के किया था, बदनामी ना हो और इलेक्शन है, उनका कहीं दिल्ली में नुकसान ना हो। आने वाले समय में बिहार में चुनावी रणनीतियों को देखते हुए सारा काम हुआ। जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। जितना इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है ऐड पर, हर 10 कदम पर योगी मोदी की फोटो लगी हुई है मेले में। क्यों जरूरत थी भाई उसको एडवर्टाइज करने के लिए? क्या सच में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत थी? महाकुंभ में भगदड़ हुई, महाकुंभ में हादसे होते रहे, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग लगी, नाव पलटी, मतलब सारे हादसे एक के बाद एक लगातार होते गए। महाकुंभ में जिस तरह से फोटो लगा करके प्रचारित कर रहे थे तो ये गलत है। कुंभ सबके लिए लगा था, सब लोग आए थे। दूसरी बात है, पहला प्रचार तो इन्होंने शुरू कर दिया कि है अमृत वो है। हाँ, ये सब गलत है। ये सरकार की बनाई हुई और ये राजनीति। जब इनका कमिश्नर, इनका डीएम ये कह रहा है भगदड़ होने वाली है, जल्दी आप लोग सही हो जाइए, जनता करके जाइए, रुकिए नहीं कोई जना, रुकिए नहीं, स्नान करिए और जाइए, स्नान करिए जाइए। जब इनका कमिश्नर कह रहा है, इसका मतलब सटू मुख्यमंत्री सरकार की वजह से सब ये सब हो रहा है। यानी कि सरकार की गलती। क्या सच में इन सारी भगदड़ में जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं सरकार की गलती है? देखिए, भगदड़ मची, आंकड़े छुपाए, मैं उस पर नहीं, आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं मिश्रा ने हालांकि बता दिया, मैं उसको फिर से थोड़ा सा कह देता हूँ कि चुनाव है मिल्कीपुर का कल और दिल्ली में चुनाव है। कहीं ना कहीं आंकड़े प्रभावित करेंगे चुनाव को, और इसी डर से नरेंद्र मोदी भी नहीं आया, क्योंकि दोनों तो मिटिया मेट कर दिया था योगी ने और अमित शाह ने। अगर वो जाने वाले हैं 5 को कल, यानी कैंसिल है कि है जाएंगे तो मतलब जाएगा तो उसका मतलब उसकी कोई बात की वैल्यू थोड़ी है। वैसे भी इन लोगों ने कहा प्रधानमंत्री की बात की वैल्यू नहीं है, तो अगर जाएगा तो क्या वैल्यू है अगर उसने मना किया नहीं जाएंगे। और वैसे भी इन्होंने हर चीज़ का उल्लंघन किया है। इन्होंने कहा कि वीआईपी मूवमेंट नहीं चलेगा 4 तारीख को, कल या परसों जो बीता हुआ दिन है वहाँ पे उपराष्ट्रपति अपने परिवार सहित जाता है। तो कौन फॉलो कर रहा है इन सब चीज़ों को? ये लोग झूठे हैं, झूठों की सरकार है। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि झूठ बोल के संविधान पर और 8,500 पर सत्ता में आ गई, तो 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां मोदी ने बोला था, तभी तो सत्ता में आ गए थे। झूठ तो आपने शुरुआत की थी ना, और हम तो झूठ बोल। हादसे के बाद वीआईपी कल्चर खत्म किया। हादसे के बाद वीआईपी दर्शन जो कल्चर था वो खत्म हुआ? नहीं, खत्म कहाँ हुआ? खत्म हुआ होता तो फिर उपराष्ट्रपति जाते नहीं। मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे, आपने जो भटका दिया। मैं ये कह रहा हूँ 8,500 और संविधान की बात कर रहे थे, मैं 15 लाख 2 करोड़ की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब आप कुछ नहीं दे पा रहे हो तो इस तरीके से आप इस बातें करोगे तो जो मैसेज जाएगा देश के ऊपर वो सब पता चलेगा। हमें लगता है कि दिल्ली में नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि वैसे ही मिट्टी प्लीत कर चुके हैं दोनों। मिल्कीपुर में क्या है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर बंदूक के बल पे ना हुआ तो जिस तरीके से एक बात और भी पता चली है कि यादव वोटर लिस्ट में यादव के नाम काटे गए, अगर वो भी कामयाब हो गया इनका एजेंडा तो कहीं ना कहीं जीत मुश्किल हो सकती है। बाकी देखेंगे, हमें उम्मीद तो यही है कि समाजवादी पार्टी जीते। उम्मीद तो यही है कि समाजवादी पार्टी है। क्या कल जो मतदान है वो निष्पक्ष तरीके से मतदान होंगे, मिल्कीपुर हो या दिल्ली हो? इस सरकार के अंतर्गत, इसके अधिकार के परिधि में
किसी चीज की निष्पक्षता, ईमानदारी और सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रकरण में, घटना में अगर कोई ये मान ले कि निष्पक्षता भारतीय जनता पार्टी के कहीं जन्म कुंडली में नहीं मिलती। पूरे इनके जन्म कुंडली को आप खंगाल डालिए, कहीं इनके जन्म कुंडली में धर्मनिरपेक्षता की तो बातें छोड़ दीजिए, निष्पक्षता की बात छोड़ दीजिए, बेईमानी की अगर दहलीज को मैं किसी भी स्केल से नापने का प्रयास करूंगा तो वो भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन इनमें पारदर्शिता का बू नहीं आती। अब मैं आपके डिबेट पर 2-3 शब्द सुन रहा था। किसी ने कहा कि साहब मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाया। अखिलेश ने नहीं, अखिलेश ने कहाँ चलवाया, मुलायम सिंह जी ने चलवाया राम जन्मभूमि पर, जिसमें सरजू का पानी लाल हो गया। मुलायम सिंह और निरुपम मिश्रा शायद उस समय, अगर जो हमको अतिशोक्ति न हो, निरपेंद्र मिश्रा जी उस समय गृह सेक्रेटरी थे। अब आप समझिए कि ये पार्टी ने सरकार को वचनबद्धता दी कि मैं राम जन्मभूमि के स्ट्रक्चर पर हमला नहीं करूंगा। अच्छी बात है भाई, आपने किया, इन्होंने स्ट्रक्चर पर हमला किया। सरकार से केंद्र सरकार ऑलरेडी पहले लिखवा चुकी थी कि हमको मंदिर हर हालात में सुरक्षित चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कारसेवक जो है नहीं माने, स्ट्रक्चर का वजूद मिटा दिया। पुलिस ने, प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल रखने के लिए, उस आम जनता में विश्वास को जगाने के लिए और संविधान में वचनबद्धता का रक्षा करने के लिए मुलायम सिंह सरकार ने गोली चलवाई। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 करोड़ श्रद्धालु आने की आशंका थी, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है, भगदड़ हो गई, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जो सरकार पर सवाल खड़ा किया है, 100 करोड़ की, तो आप बताइए कि प्रयाग में वो कौन मैदान है? माने पागलपन की भी एक सीमा होती है। हमको तो लगता नहीं कि अगर 1 करोड़ खाली आदमी को मैं लखनऊ में खड़ा कर दूं तो लखनऊ छोटा पड़ जाएगा। आप प्रयाग में आप कहते हैं कि 100 करोड़ लोग आएंगे, तो अब कहने का मेरा मतलब कि आप समझिए कि जब 100 करोड़ पर इनकी पॉलिसी की रचना हुई होगी, पॉलिसी का जब क्रियान्वयन हुआ होगा, पॉलिसी जब अपने मूर्त रूप में हुई होगी, तो इतने ये पॉलिसी विशेषज्ञ थे कि मुट्ठी भर लोग इनके लॉ एंड ऑर्डर के परिधि को ध्वस्त करके पूरा इनके व्यवस्था को तार तार कर दिए। सारा गणित इनकी फेल हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हो गया, गलतियां हो जाया करती है, गलती को मैं एक्सेप्ट कर लूं, गलती में सुधार करने का आम लोगों में मैं वचनबद्ध। सच में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े 30 हैं और कुछ और ही आंकड़े हैं, 2 भगदड़ हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अतीत को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये तब खड़ा हुई जब इसने राम जन्मभूमि को लेकर के इसने झूठ बोला देश के साथ कि राम भक्त इतने मारे गए कि सरजू का पानी लाल हो गया। अब सरजू का पानी लाल हुआ कि नहीं, जब कल्याण सिंह से पूछा गया तो कल्याण सिंह ने कहा कि 7 लोग मारे गए हैं घटनास्थल में। यह कल्याण सिंह का बयान है, आए थे मुख्यमंत्री। अब कहने का मेरा मतलब, यानी कि भाजपा सरकार झूठे वादे कर रही है। देखिए, जिस सेक्रेटरी ने गोली चलवाया, जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाया, भाजपा ने कहा कि साहब इसको तो महिमा मंडन करने का समय आ गया है। तो जो सरकारी ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया,
उनको जो है उसका चेयरमैन बना दिया, जिसने गोली राम भक्त पर चलवाया। तो भारतीय जनता पार्टी का अतीत जो है लाश पर बांधा गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो अतीत है, जो इस समय का, वो लाशों पर है। आंकड़े छुपाए जाते हैं, झूठे वादे कर। बिना लाश का भारतीय जनता पार्टी जिंदा नहीं रह सकती, चाहे वो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, सनातन के नाम पर, गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर। इसके पास एक ही ये नफरती चिंटू है, ये खून के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नफरती चिंटू खून के। मेरा आखिरी सवाल, 8 फरवरी को कौन आ रहा है? 8 फरवरी को अब जो अच्छे काम दुनिया तीनों लोग का 14 भुवन में किए हैं, जितने सुपर ईमानदार लोग हैं, जिनको दुनिया मैंने सनातन के चाशनी में उनके आभा का मूल्यांकन करना चाहती है, वो लोग वहां जा करके अपने पुण्य आत्मा को गंगा में धोएंगे और धो करके पूरा देश कायनात की सनातन की बात करेंगे लंबी चौड़ी, और कर्म वही करेंगे जो सुबह से शाम तक एक बुचड़खाना में कसाई किया करता है। यही इनका धर्म है। भाजपा आ रही है कहां? दिल्ली और मिल्कीपुर। तीसरा स्थान पर है भाजपा। भाजपा तो लड़ाई में नहीं है, वहां तो कांग्रेस लड़ाई में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के निर्माण का फीता काट रही है और आवाम दिल्ली की मान रही है कि जब कांग्रेस का बनवाया हुआ कार्य का आम आदमी पार्टी अगर फीता काट रहा है तो क्यों न कांग्रेस को मौका दे दिया जाए। ये दिल्ली की जनता का सोचना है। दिल्ली की जनता का कहना है कि लखनऊ की जनता का ये कहना है कि कांग्रेस दिल्ली में आए। खैर, हमने मिल्कीपुर पे बात की, हमने दिल्ली के चुनाव में भी बात की, हमने दिल्ली के चुनाव में, हमने मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बात की, महाकुंभ में जो आंकड़े छुपाए जा रहे, अखिलेश ने जो तंज कसा, निशाना साधा, उस पर भी बात। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अंजला, न्यूज़ लखनऊ।